हर महादेव। जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी की शुभ मुहूर्त पूजा विधि आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी, तो आप सभी जरूर देखें हमारा वीडियो। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त जैसा कि आज है 2026 में सोमवार को मनाई जा रही है, और सोमवार को नाग पंचमी का महासंयोग है, जो बहुत ही शुभ दिन है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव को बेहद प्रिय थे, इसी वजह से भगवान शिव उन्हें अपने गले में धारण करते थे। इसलिए नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के साथ स्थापित नाग देवता की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और आगे है कि मैं तिथि बताऊंगी कि नाग पंचमी की तिथि 16 अगस्त को शाम 4:52 पर शुरू होगा। तिथि का समापन 17 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। उदय तिथि के अनुसार 17 अगस्त को ही नाग पंचमी मनाई जा रही है, और नाग पंचमी का पूजन मुहूर्त है। इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस दिन नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह करीब 5:51 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा। तो नाग देवता की पूजा कैसे करें, अब मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। कि नाग पंचमी के दिन जिस तरह भगवान शिव की पूजा की जाती है, उसी तरह नाग देवता की प्रतिमा का भी पूजन किया जाता है। सबसे पहले नाग देवता की प्रतिमा को जल अर्पित करें, इसके बाद दूध से अभिषेक करें, तिलक, अक्षत और पुष्प अर्पित करें, फिर भगवान शिव की पूजा और आरती करें। मान्यता है कि के अनुसार शिवलिंग स्थापित नाग देवता की भी इसी पूजा में आराधना होती है। नाग देवता को दूध पिलाना सही है। नाग पंचमी के दिन कई जगहों पर लोग जीवित सांपों को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह परंपरा वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। सांप सामान्य रूप से दूध नहीं पीते, उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने या उन्हें मुंह को दूध में डुबोने की कोशिश करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए नाग पंचमी पर जीवित सांपों को पकड़कर दूध पिलाने के बजाय मंदिर में स्थापित नाग देवता की प्रतिमा का पूजन करना बेहद है। और आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, और नाग देवता की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो नाग पंचमी पर पूजन करने से क्या होता है, अब मैं आगे बताऊंगी। कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। कई धार्मिक परंपराओं में नाग देवता की पूजा को कुंडली में बताए जाने वाले काल सर्प दोष की शांति से भी जोड़ा जाता है। हालांकि यह ज्योतिषी मान्यता है कि इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के रास्ते खुलते हैं। भविष्य पुराण में नाग पंचमी का वर्णन है कि नाग पंचमी से जुड़ी एक कथा का उल्लेख है, भविष्य पुराण की परंपरा में मिलता है। कथा के अनुसार सुमंतु मुनि ने राजा शतानिक को नाग पंचमी के महत्व के बारे में भी बताया था। मान्यता है कि श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग लोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। इसी वजह से पृथ्वी लोक पर भी इस नाग देवता की पूजा करने की परंपरा मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति भय से मुक्त होता है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो राजा जनमेजन और नाग यज्ञ की स्थापना। महाभारत में राजा जनमेजन से जुड़ा एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जनमेजन ने नागों के विनाश के लिए नाग यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में कई नाग आकर अग्नि में गिरने लगे। तब आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोकने का प्रयास किया और नागों की रक्षा की। नाग पंचमी की धार्मिक परंपरा से इस कथा को भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि नागों के प्रति सम्मान और उनकी रक्षा का संदेश इसी तरह की कथाओं में दिया गया है। अब आगे है कि नाग पंचमी पर हम क्या कर सकते हैं और क्या करें। तो नाग पंचमी के दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर और उसके साथ स्थापित नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। जल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत और तिलक लगाएं, दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। अगर आपके परिवार के घर
के मुख्य द्वार पर गोबर से नाग देवता की आकृति बनाने की परंपरा है, तो आप उसका भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जीवित सांप को पकड़कर उसकी पूजा और उसे दूध पिलाने की कोशिश ना करें। धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए नाग देवता की प्रतिमा की पूजा करना ही सुरक्षित और उचित तरीका है। अब है कि नाग पंचमी हमें क्या संदेश देती है। नाग पंचमी केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन का एक सुंदर संदेश भी देती है। हम अक्सर जिस चीज से डरते हैं उससे दूर भागते हैं, लेकिन भगवान शिव का स्वरूप हमें बताता है कि डर को समझना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और जीवों में संतुलन बनाना चाहिए। महादेव के गले में नाग हमें याद दिलाता है कि भय के ऊपर विश्वास रखो, अहंकार के ऊपर विनम्रता रखो और क्रोध के ऊपर संयम रखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रकृति के प्रति करुणा रखो। नाग पंचमी की विशेष शिव साधना है कि अब बात करते हैं कि एक सरल साधना की कि नाग पंचमी के दिन सुबह और शाम शांत स्थान पर बैठें। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर भी बार गहरी सांस लेकर मन को शांत करें और इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप करते समय भगवान शिव के शांत स्वरूप का ध्यान रखें और इसके बाद मन में अपनी प्रार्थना को रखें, लेकिन अपनी इच्छाओं के लिए नहीं। प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे मन से भय दूर करें, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, मेरे परिवार में सुख शांति रखें, मुझे सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान का भाव दें। फिर अंत में हम उनसे कहेंगे कि हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। और प्रिय भक्तों, तो नाग पंचमी हमें यह याद दिलाती है कि महादेव की दुनिया में कोई भी छोटा या व्यर्थ नहीं है। जिस नाग को देखकर हम मनुष्य भयभीत हो सकते हैं, वही नाग महादेव के गले की शोभा बन जाता है। जिसे संसार डर का प्रतीक समझता है, उसे महादेव अपने स्थान देते हैं। यही तो महादेव हैं जो विष को अपने कंठ में रोक लेते हैं और जो अपने भक्तों के दुख को अपना बना लेते हैं और जो अपने चरणों में आने वाली जीवों को अपनाने का संदेश देते हैं। इस नाग पंचमी पर आइए, केवल पूजा ही नहीं करें बल्कि महादेव के संदेश को अपने जीवन में उतारें। तो किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देंगे और प्रकृति का सम्मान करें। भय से नहीं, विश्वास से जीवन जिएंगे और हर परिस्थिति में महादेव का स्मरण करेंगे। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट्स में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और अपने मन की प्रार्थना महादेव तक पहुंचाएं। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा आप सभी पर बने रहे, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बने, हर संकट को दूर हो, हर भय समाप्त हो और आपके जीवन में शिव कृपा प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नाग देवता महाराज की जय हो। अगर आपको हमारी वीडियो और कथाओं कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली भक्ति भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। जय भोलेनाथ की। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हर हर महादेव।